Father, we thank you for our Savior. Thank you, Father, that you have given us the name of Jesus, the highest name, the name which is above every name. We praise him, Lord. We praise you, Jesus. We welcome you, Jesus, in our midst, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome each and every one in the name of Jesus. We thank you, Lord, for gathering your family in the name of Jesus. We bless you. We bless your holy name. Lord, we thank you, Lord. Lord, we have called upon your name. Lord, we believe. Lord, right now, Lord, you are in our homes, Lord. Right now, in our cities, wherever we are. Lord, we believe your presence has overshadowed, it has engulfed us, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते आपके उपस्थिति में परमेश्वर हर एक घर के सदस्य लोग आपके छत्र छाया में बैठे हुए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु हम विश्वास करते प्रभु इस वक्त परमेश्वर हर एक घरों में परमेश्वर आपके महिमा के साथ आप आने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हम स्तुति करते आपको आराधना देते परमेश्वर सारा आदर गौरव महिमा प्रभु आपके आप योग्य हो प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते उस नाम के लिए जो नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु हम धन्यवाद देते उस नाम में सामर्थ्य उस नाम में शक्ति है उस नाम में चंगाई है उस नाम में उद्धारता है प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते उस नाम में छुटकारा है धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते केरे कराबा रबा रियांदा तेरे में रबा बाबा येंदे परमेश्वर हमारे जुबान से हम आपको स्तुति करना चाहते हैं हम स्तुति देते हैं प्रभु आप वो महान परमेश्वर है आप ही हमारे आदि और आप ही हमारे अंत हो आप ही आप पहलोटे और आप ही आखिरी है प्रभु धन्यवाद देते सच्चे प्रभु आप ही हो प्रभु हम धन्यवाद देते आप ही हमारे पुनरुत्थान हो आप ही हमारे जीवन है आप ही हमारे मार्ग सत्य और जीवन है प्रभु धन्यवाद देते केरी अंदा करबो रबा रबा रिया लबा आप ही हमारी जीवन की रोटी है आप ही हमारी आशा है आप ही हमारी ताकत है आप ही हमारी शांति है आप ही हमारे प्रेम है आप ही हमारे सब कुछ है प्रभु धन्यवाद देते सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हर एक परिवार के लिए धन्यवाद देते प्रभु आज जो कार्य आप हमारे के जीवन में करने वाले उसके लिए धन्यवाद देते सारा आदर गौरव महिमा परमेश्वर आपके बेटे हमारे उद्धार करता एकलौते बेटे एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु को देते सुन और कबूल कर आमीन हालेलुया 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 गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग ऑल यू लवली वंडरफुल पीपल गुड इवनिंग हर एक सुंदर परिवार के लिए मैं धन्यवाद ऑल यू लवली पीपल एवरीवन स्माइलिंग धन्यवाद आमीन प्रभु आपको देख रहे आप मुझे स्माइल कर रहे हैं आप परमेश्वर को कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद हर एक बच्चों के लिए आज बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं यू नो गॉड लव्स चिल्ड्रन परमेश्वर हर एक बच्चों को बहुत प्रेम करता है यू नो मैं खुद भी एक बच्चा हूँ आमीन पिता के सामने में उसका संतान हूँ आमीन कभी कभी मुझे अच्छा लगता है बच्चा बनने के लिए हालेलुया आमीन हालेलुया आइए हम आज वचन में जाएंगे ओके हम पहले वचन पढ़ के शुरू करेंगे फिर बाद में मैं वचन में जाऊंगा आइए हम पवित्र शास्त्र में जाएगा परमेश्वर का वचन यूं कहता है हम जाएंगे एफिसियों के 2 में वचन 4 से लेके 6 तक एफिसियों 2 में 4 से लेके 6 तक सभी को आवाज आ रहा है एफिसियंस 2 में वचन 4 से लेकर 6 परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है जो परमेश्वर जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसके उस बड़े प्रेम के कारण ये बड़ा प्रेम है के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया उस बड़े प्रेम से उसने हमसे भी प्रेम किया है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया तो उसने हमें क्या किया मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया और उसके साथ यानी कि मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया आमीन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के साथ स्वर्ग में बैठे हैं आमीन यानी कि उसके हमारे पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ ओके वे बैठे हैं हमारे लिए आमीन और हम भी वहीं पर है बाइबल कहता है उसने हमें भी उसके साथ बिठाया हुआ है यानी कि यदि हम मसीह में तो हम भी स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बिठाए गए हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गए आप गारंटी से स्वर्ग में हो आप आमीन हम इंतजार नहीं करना हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं क्या मेरा नाम स्वर्ग
जीवन के उस किताब में लिखा है क्या? आपको ऑलरेडी आप वहां पर बिठाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं हमसे वो बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया, वो ऐसे जगह में हमें बिठाया, वो जगह जहां पर सामर्थ का जगह है। इट्स अ प्लेस ऑफ पावर। आमेन। ये सामर्थ का एक स्थान है और अधिकार का स्थान में, जहां से और राज करता है वहां से हम भी राज करते हैं। हालेलुया। कभी कभी आप देखिए, आप स्वर्ग में आपका पिता है और उसके दाहिने या लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहीं भी आप बैठने की कोशिश कीजिए, देखिए वो सिंहासन के पास जो बैठा है उसके आंख में हम देख नहीं पाएंगे अंगार है, उसकी जबान दुधारी तलवार की तरह है, उसके पैर देखिए और उधर नहीं, उसके पैरों सिंहासन के नीचे से एक नदी बह रही है जो जीवन का सोता बहता है, वो स्वर्ग है और वहां पर हम भी बैठे हुए। हालेलुया। कृष्ण ने हमें ये नाम हमें दिया है यीशु नाम के लिए, इसलिए हम लोग ने सबने पूरे दिल से, मैं विश्वास करता हूँ, हमने यीशु नाम गीत गाया है। आमीन। मैं हमेशा ऐसे आपको हर गीत के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरे दिल से आप गीत गाए, आप जाने आप क्या गा रहे हो। आमीन। यीशु नाम में चंगाई, राइट। कोई भी बीमार है तो याद रखना, जब भी आप यीशु का नाम लेते रहोगे चंगाई आने लगेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें वो नाम दिया है इस धरती पे इस्तेमाल करने के लिए। ओके। ये जो नाम आपको दिया है सबसे ऊंचा, ये पृथ्वी के ऊपर आपको इस्तेमाल करने दिया है, सबसे ऊंचा नाम है जिसमें सामर्थ्य है, अधिकार है, आमीन, चंगाई है, छुटकारा है, जो चीज। इसलिए यीशु ने कहा जो भी चीज आपको चाहिए आप पिता से मांगो मेरे नाम से। ये जो नाम है आपको एक खुला चेक दिया है, आप विश्वास करना चाहिए जब भी आप प्रार्थना करते यीशु के नाम से, तो ये निश्चित आपके लिए पूरा हो जाएगा। आमीन। यह आपके और हमारे कारण नहीं, लेकिन यीशु के नाम के कारण। आमीन। यीशु के नाम में वो ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग स्थानों में इसलिए बैठा है ताकि हम हमारी उपस्थिति वो वहां पर स्वर्ग में करता है। आज तक हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाइबल कहता है जैसे आपका जज कोर्ट में बैठा है, आपका वकील बैठा है, राइट, आपके लिए, आपका न्यायाधीश आपके लिए न्याय कर रहा है, वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने हाथ में दाहिने बाजू में बैठा है, आपका केस लड़ रहा है, आप जो कुछ मांगते हैं वो वहां से करता है। और पृथ्वी के ऊपर हम उसको लेके बैठे हैं, यीशु का नाम लेके। समझे? पृथ्वी पे यीशु नहीं है लेकिन आप हो। यीशु, जो भी केस आता है हमारे पास वो आपके पास आता है, आप यीशु का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो। परमेश्वर ने आपको राजदूत बना के यहाँ पर बिठाया है। हालेलुया। क्यों हमें बिठाया है? यीशु की जगह हमें यहाँ पे क्यों खड़ा किया है? ताकि हमारे पिता की जो इच्छा है सबके लिए वो पूरी करने के लिए। वी आर हियर टू एनफोर्स हिज विल। यीशु ने कहा जब पृथ्वी पे आया, मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करता हूँ लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हो। आज यीशु यहाँ पर नहीं है तो वही इच्छा आज आप और हम पूरी करते हैं हमारे पिता की। आमीन। चर्च, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ ऊपर कीजिए। आमीन। ये नाम, ये इच्छा पर पिता की हम यहाँ पर पूरी करती है। जब भी कोई आदमी बीमार दिखता है तो हम देखते हैं पिता की इच्छा नहीं है वो बीमार रहने के लिए, तो हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, यीशु के नाम में आप उठ खड़े रह जाओ। आमीन। क्योंकि ये पिता की इच्छा है, हमें पिता की इच्छा समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जब ये सृष्टि को देखा, यीशु को क्यों भेजा? ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना करे, नाश ना हो। आमीन। हम किसी का नाश का विचार नहीं करना चाहिए। आमीन। यदि कोई हमारे पास आते प्रार्थना करने के लिए या कुछ भी, तो उसको ये बोलना यदि आप यीशु पे विश्वास कर दो तो आप नाश नहीं होंगे। इसीलिए मैं आज खड़ा हूँ, यीशु के जगह में मैं खड़ा हूँ। ओके। तो आप और हमको समझना चाहिए हम यीशु का नाम को लेके चलते हैं। आमीन।
हालेलुया। इसलिए हमें यीशु का नाम को इस्तेमाल करना है। हम कोलोसियों की किताब में जाएंगे 3 में वचन 17। कोलोसियंस 3 में वचन 17। और वचन से या काम से जो कुछ भी वचन से या काम से जो कुछ भी करो, जो भी कुछ करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यीशु के नाम से हमें धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। कल्पना कीजिए आपने कितने युद्ध जीते हैं। यदि आपने पूरी जिंदगी भर आप यीशु का नाम को इस्तेमाल करते रहोगे तो हर काम करो, वचन में द्वारा या कार्य के द्वारा, मैं यीशु के नाम से करूंगा। यदि आज से शुरुआत करोगे तो आप देखिए कितने जीत आप पाओगे। आपके ताकत से मत करो, प्रभु मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। मैं हर वचन मेरे मुख से निकलेगा प्रभु यीशु के नाम से, और हर कार्य करूंगा तो यीशु के नाम से करूंगा। आमीन। आप लगातार विक्ट्री पे विक्ट्री, आप डेली चर्च में यहाँ पर आओगे ऑनलाइन तो आपके पास गवाही की लाइन रहेगी। आमीन। हर चीज हम यीशु के नाम से। मैं अभी खाना पका के आया, वो भी मैं यीशु का नाम से करके आया। मुझे मालूम है वो खाना स्वादिष्ट बनने वाला है। हालेलुया। हर चीज उसने कहा है आप जो भी कुछ करो। आमीन। सिर्फ प्रार्थना करने के टाइम ही यीशु का नाम नहीं लेना चाहिए। हर काम कर दे, कपड़े धोते टाइम तो आपको टेंशन नहीं आएगा। ओके, इतना बोझा हो रहा है ना। हम लोग टेंशन क्यों आते हैं, हमें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम अपने ताकत से करते, हम थकते हैं। फिर हमें लगता है मैं थक गया, मैं स्ट्रेस हूँ अलग अलग कामों से। देखो मेरी बेटी आज को कर रही है आमीन, क्योंकि बहुत सारा काम किया है। आमीन। लेकिन आप वो प्रभु यीशु के नाम से करने वाले, और आप भी करने वाले हो। आमीन। बहुत सारे संसार के जो लोग हैं ना, आपको नकारात्मक चीज बताएंगे। आमीन। नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर असर करेगा। जैसे जब आप थकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहीं ना कहीं चीज आपको बताएगा और वो कोशिश करेगा कि मैं जो कह रहा हूं आप उस पर विश्वास करो। ओके, हम डॉक्टर की बात को सुनकर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, हमें तनाव आता है, हमें डर लगता है। होता है कि नहीं? डॉक्टर एक पर्ची के ऊपर कुछ लिख के भी देता तो भी टेंशन होता है। मुझे भी होता है कभी कभी। वो बीमारी से नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर इतने महंगे महंगे दवा लिखता है। जब मैं केमिस्ट में जाता हूँ बड़ा बिल देता है और वो बिल देके मुझे भारी लगता है, तो मैं बोलते प्रभु आपके नाम से मेरे को चंगाई दो। ये बिल मुझे भरने के लिए मेरे पास आई नहीं, क्योंकि ये यीशु के चेले वालों में कैसे थे, सोना और चांदी तो मेरे पास है ही नहीं। ओके, सोना और चांदी मेरे पास है ही नहीं, लेकिन यीशु के नाम से तुम खड़े हो जाओ। आमीन। मैं कभी घर वाले को बताता नहीं, इतना महंगा दवा बोला, लेकिन चुपचाप मैं बोलता प्रभु यीशु के नाम से मुझे चंगाई दो। और मैं यीशु 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 वो गीत गाता था, तू योग्य केवल तू है। उसमें एक वर्स है, तू ही मेरा भरोसा, तू ही है। मैं वो हाँ, मेरी बेटी गाना गा रही, मेरा भरोसा है तू। आमीन। वो लगातार मैं दोहराते रहता हूँ। आमीन। मेरा भरोसा तू है यीशु। और वो भरोसा करते 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 क्या होता है, मेरा वो जो भी रोग बीमारी है वो धीरे धीरे निकल जाता है। आमीन। कई लोग का भरोसा जेब है, कई लोग का इंश्योरेंस पॉलिसी है, कई लोग का पॉलिटिकल लोग है, मेरे पहचान वाले ही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके पहचान वाले आपको बचा नहीं पाएंगे। आपका डॉक्टर भी नहीं बचाएगा। आपका पैसा है सब खत्म होने वाला है, सब जाएगा। आमीन। सिर्फ यीशु का नाम, और कुछ नहीं बचने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर डोमिनेट इन हिंदी?
ओके हम हम राज कैसे करते हैं इन सब चीजों के ऊपर? यीशु के नाम से हम उसके ऊपर राज करते हैं। आमीन। डोमिनेट नहीं की उसके ऊपर आते हैं या वश में आते हैं, अधिकार लाते हैं, यीशु के नाम से अधिकार करते हैं। यदि डॉक्टर ने कुछ कहा मुझे आपको ये उसके ऊपर हावी करते हैं यीशु का नाम से। आमीन। तो हम जब भी कोई मुझे बोलेगा ये बीमारी है तो मैं बोलता यीशु का नाम उससे ऊंचा नाम है। हर रोग के ऊपर हमने गीत भी गाया। आमीन। हर बीमारी के ऊपर यीशु का नाम है, ऐसा कोई नाम नहीं है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है हर रोगों से। तो ये बाकी के नाम सुन के हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जानना चाहिए कि यीशु का नाम सबसे ऊंचा है और इस बीमारी के ऊपर भी है। आमीन। तो क्या फर्क नहीं पड़ता कौन सा रोग हमें लगता है, हमारे देह को क्या करना चाहता है, हम क्या करना चाहिए। यदि जिस अंग के ऊपर आपको दर्द होता है उस अंग के ऊपर आपको हाथ दे रखना है। ओके, आपका हाथ उस रोग के ऊपर होना चाहिए और उसको आज्ञा दो कि आपके देह से निकल जाने के लिए। आपके बटुआ के ऊपर हाथ रख दो और बोलो धन इसके ये बटुए के अंदर भर जा। कोशिश करना ये लगातार बोलने की, जब तक कभी कभी कुछ लोगों को हंसी आएगी, कोई बात नहीं, बच्चे हंसते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। एक दिन आप चमत्कार और ये गवाही लेके खलीसिया में आओगे। आमीन। आप कोशिश करना। मैं आज ही ये मैसेज बनाते समय मेरे बड़ा लड़की का मैं विचार कर रहा था कि उसके कुछ भी वो एक्शन लेती है कि उसके जीवन में पूरा होता है। वातावरण इतना खराब है फिर भी उसने विश्वास किया और एक दिन मेरे से बात किया और हमने सीधे निर्णय किया कि जाके आप ये 2 व्हीलर जो लेके आपके सेवकाई के लिए इधर उधर दौड़ने के लिए चाहिए, वो आई। ओके, ऐसा निर्णय हुआ और फैसला कि वो 2 व्हीलर भी आया और कैसे न कैसे परमेश्वर हर महीने उसका जो भी EMI भरना है वो भी आ रहा है। वो हर योजना करती है, मुझे इधर जाना है उधर होना है, पूरा होता है। मैं आपको कहता कुछ तो है। ओके, मैं नहीं जानता आपका विश्वास कितना, आप जो कुछ कहते हो, कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। आपको एक सिंपल विश्वास ही करना है हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर, और वो भी बोलते हैं यीशु के नाम के ऊपर। आमीन। जीवित ईश्वर हमारे भीतर है। हम जब भी उस मैंने कई मैसेज सिखाया आप लोग को कि हम जब हाथ रखते हैं किसी के ऊपर तो विश्वास कीजिए कि ये प्रभु का हाथ है, ये उस इंसान को स्पर्श कर रहा है। उस वक्त आप विचार मत करो मैं कौन सी प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, ये मत करो। आपके दिमाग को मत लाओ। बाइबल कहता है आपका दिमाग बहुत बड़ा शैतान है। आप एक्शन ले लो। ये जिन्होंने कहा लूले लंगड़े को बोला सोना चांदी तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मेरे पास सिर्फ यीशु का नाम है। आमीन। उसने सिर्फ यीशु का नाम ही उसको इस्तेमाल किया और वो इंसान खड़ा हो गया। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा है, सैफ है, फिर गरिमा की मम्मी है, जो भी कोई भी चीज से जूझ रहे, या कई लोग जो यूपी में बैठे हुए वे लोग विश्वास कर रहे कुछ चीजों पे चंगाई के लिए। सिर्फ विश्वास कीजिए ब्रदर सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू। सिर्फ आप अपने टेरेस पे जाओ, कहीं भी जाओ, यीशु के नाम में जो भी आत्मा उनके अंदर है उसको आज्ञा दो, निकल जाओ, वो निकल जाएगी। आमीन। आपको सिर्फ यीशु नाम को इस्तेमाल करना है। आमीन। मैं अपने हिंदुस्तान के ऊपर भी यीशु का नाम घोषित करता हूँ। आमीन। मैं ये नहीं जानता हूँ कि लॉकडाउन खुले या ना खुले, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है, और लॉकडाउन खुलने से भी लोग नरक में जाएंगे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो लॉकडाउन खुलने में। मुझे एक ही चीज देखना है कि यीशु नाम के द्वारा करोड़ों लोगों का उद्धार हो, ताकि आज वो जिए ना रहे लेकिन वो स्वर्ग में उनका नाम लिखा जाए। आमीन। उनके देश के हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना करो, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे चिन्ह चमत्कार देके प्रभु का जलवा देके ताकि उनका उद्धार हो। कोई भी कलीसिया में जाने दो, लेकिन उनका उद्धार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आमीन। तो आपके देह के ऊपर भी आप ध्यान दिया करो। हम लोग कई बार न्यूज में देखते हैं हमारे
चौकीदार के बारे में बात करते हैं। आप भी एक चौकीदार बनो देह के ऊपर अपने। देखिए कोई बीमारी रोग आ रही है क्या, या किसी पड़ोसी के किसी के भी अपने बच्चों के ऊपर चौकीदार का काम करो। कुछ भी होता है तुरंत यीशु का नाम इस्तेमाल करो। आमीन। इंतजार मत करो आप कौन प्रे करेगा। मैं ये दोबारा ये मैसेज लाया हूं इसीलिए ताकि आप यीशु का नाम इस्तेमाल करना भूलना नहीं। आमीन। आप यहाँ पर आओगे, आप गवाही रहेगी आपकी। उस दिन में सरिता सिस्टर को देखा था, हमने उसको एक मौका दिया। चाहे तो हम प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन वो बार बार हमारे ऊपर निर्भर रहेगी। लेकिन उसने क्या किया, अपने बेटे के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना की। परमेश्वर ने कार्य करके दिखा। सारा गौरव परमेश्वर को जाता है, प्रभु यीशु को। आमीन। कलीसिया के हर एक लोग, इंक्लूडिंग जॉन, एस्टर, लेस्ली, जितने भी बच्चे हैं, ओके, सिद्धि, सारा, नायरा, उनको बचपन से देखने दो अपने जीवन को, कैसे मम्मी पापा हाथ रखते हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, और वे भी रखने लगेंगे और वे भी यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करने लगेंगे। ओके, आने वाले दिनों में हम गरिमा को भी देखेंगे, वो भी यीशु का नाम इस्तेमाल करेगी। आमीन, हालेलुया। हमेशा इसलिए अपने बच्चों को साथ में लेके बिठाओ, ताकि वे भी ये वचन सुनकर जो यीशु ने किया, जो हमने भी किया, वो आपके बच्चे भी करने लगेंगे और आप भी स्वयं करने लगोगे। आमीन, हालेलुया। मरकुस 16 में वचन 17 और 18। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 और 18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। और विश्वास करने वाले लोगों में ये चिन्ह हो गया। अभी ये मैंने कई बार आपको सिखाया है। आमीन। हम सब लोग यीशु के पर विश्वास करते हैं और यीशु के नाम पे भी विश्वास करते हैं। बाइबल कहते हैं कि ये चिन्ह वे होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा भी बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वो नाशक वस्तु एक्सीडेंटली वो पी जाएंगे, तो भी उनको कुछ हानि न होगी। तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमार लोग पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और बीमार लोग चंगे होने लगेंगे। यानी कि यदि कोई किसी ने जादू टोना कुछ भी करके आपको जहरीली चीज खिलाई, ओके, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? बाबा बुआ को एंट्री ना देना आपके घर में, कोई कुछ भी कहे। ओके, आपको जानना चाहिए, यदि आप यीशु में विश्वास करते हो तो ये चिन्ह निश्चित आपके जीवन में होंगे। आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भी कुछ भी कहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके साथ है, आपके भीतर में, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दो, माता पिता। ओके, इन बातों को आप आसान मत लो। ओके, क्योंकि यदि इसी मार्कुस 16 में देखेंगे, उसके पहले का वचन हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है। मरकुस 16 में वचन 16, मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 कहता है, 16 में 16 देखिए क्या कहता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, लेकिन परंतु वो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हमारे जब बच्चे छोटे थे तो मेरे ऊपर एक पासवान थे। उन्होंने बोला, बच्चे लोग को आपको पूछो कि उनको पाप समझ में आता है क्या, सही गलत। मैं बोला दोनों को समझ में आता है। तो बोलते फिर किस बात की देरी है बपतिस्मा उनको देने के लिए, तुरंत आप कर दो। क्योंकि कल अचानक कुछ भी हुआ, बगैर बपतिस्म के बच्चे हमारे कहीं भी कुछ एक्शन होके चले गए, तो आप सोचो उनके ऊपर दंड आ सकता है। इसलिए मैं हमेशा अनुरोध करता हूं, ब्रदर सिस्टर्स, बैप्टिज्म ना पाप क्षमा के लिए आपको लेना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप पाप के साथ नरक में जाओगे। प्लीज, आई एम टेलिंग यू, इसको हल्का मत लो।
एंड लीडर्स प्लीज एम्फसाइज ये, नहीं तो ऐसे भी वो नर्क में जाएंगे यदि आप ये नहीं पढ़ाओगे तो। इसका इंपॉर्टेंट चीज है बाद में, बैप्टिज्म के बाद। ओके, यदि आप बैप्टिज्म का स्टडी करोगे तो पत्र पौलुस एक देश में प्रवेश कर रहे थे और वो वचन सिखा रहे थे, तो बोलता है किस बात की देरी, यहाँ पर पानी है, तुरंत मेरे को बैप्टिज्म दो। ओके, तुरंत मुझे बैप्टिज्म दो, क्योंकि उनको पता चला कि मुझे नर्क नहीं जाना है। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है ये। नहीं तो आपको लगेगा मैं यीशु नाम को जानता हूं, लेकिन आपकी पाप क्षमा नहीं हुई है, यानी कि आपका मंदिर पवित्र नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आप इतनी छोटी सी बात की आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, आप बड़ी बड़ी आज्ञा कैसे पालन करोगे? आज्ञा पालन इंपॉर्टेंट है चर्च, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल बोलता है ये आपका भेंट बीट सब साइड में रखो। ओके, मेरी बात आज्ञा पालन करो, ये इंपॉर्टेंट है चर्च। कलीसिया में लीडर्स हम लोग भी आज्ञा पालन करना चाहिए। यदि हम स्वयं आज्ञा नहीं पालन करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करेंगे, गारंटी मैं आपको बोलता हूं। क्योंकि अभिषेक सर से आता है, नीचे उतरते जाता है। आपको परमेश्वर ने अधिकार बनाया, आपके बच्चों ने नहीं। बच्चे आपको देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने दिए, आपके ऊपर विश्वास किया है। यदि हमारे बच्चों का हम उद्धार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के घर की देखरेख नहीं करोगे, तो आपको मैं कैसे बड़े बड़े काम करने दूंगा? तो जब भी हम टीचिंग देते हैं तो प्लीज इन चीजों के ऊपर एम्फसाइज करो, सिखाओ उनको। ओके, खास करके यूथ लोग को प्लीज ना। मैं नहीं चाहता हूं कि यूथ लोग ऐसे ही संसार के कामों में, क्योंकि हमें टेंशन होता है, बच्चे लोग को आत्मिक बातें सिखाएंगे, वो ग्रहण नहीं करेंगे। हम अलग अलग चीजों से बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के बारे में हम बात नहीं करते। वे परमेश्वर के अधीन कैसे रहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। ये इसके ऊपर नजरअंदाज मत करना। मेरा ये बहुत बड़ा बोझ है लोगों का बचाने का, और उसमें आप लोग भी सहयोग दो। आमीन। कल हमें परमेश्वर ये नहीं बोलना चाहिए मैंने आपको मौका दिया, आपको मैं अगवा बनाया, आपको लीडर बनाया, कितने आत्मा आपने बचाए, हम क्या प्रतिफल दिखाएंगे? हम अकेले जाएंगे, पूरी दुनिया नाश हो रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा होता है। मैंने उसी वक्त फैसला किया, मैंने एस्तर को बोला क्लास ज्वाइन करो, बच्चों लोग का क्लास है उधर, बैप्टिज्म वगैरह सब सिखाते हैं। ओके, विद इन 3 months, ओके 3 months, ओके बहुत जल्दी, बाय द टाइम मेरे ख्याल से 12-13 साल की थी, नो 14 साल की थी, तब उसने तुरंत बैप्टिज्म लिया। लेस्ली का जल्दी हुआ था, लेस्ली भी 13 साल में लिया था, वो जल्दी समझ गई पाप क्या चीज है। ओके, हर चीज बच्चों को करना समझ में आता है। ओके, जिद करना आता है, हट करना आता है, माँ बाप की आज्ञा पालन नहीं करना आता है, हम सब चीज जाते हैं, ये सब चीज पाप है। तो इसलिए हम पाप क्षमा इसलिए मांग हमारा पाप धोना चाहिए, हमारा पुराना मनुष्य को हम दफनाना बहुत जरूरी है। फिर एक बार यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो क्या होता है, हमें मददगार मिलता है, फिर हमें उसका पवित्र लहू मिलता है शुद्ध करने के लिए। इसलिए लगातार हम डे टू डे हर प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। आमीन। अभी तो ज्यादा हमें मौका मिलता है प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, ताकि जब जब हम रोटी लेते हैं हम अपने आप को जांचते हैं। ओके, रात को सोने से पहले मैं भी जांचता हूँ अपने आप को। आमीन। प्रभु मैंने कुछ गलती की, मुझे क्षमा कर, आपके पवित्र लहू से दो। बाइबल कहता है यदि आपकी गलतियों को आप मानते हो तो उसी वक्त आपको क्षमा मिलती है। आमीन। तो अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च। डे टू डे हम अपने आप को देखना चाहिए, मैं कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ, मैंने आज प्रार्थना किया नहीं, या कुछ मैंने वादे किए प्रभु से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर।
हर दिन हम कभी कभी मन में बहुत कुछ चीज करने की कोशिश करते हैं या वादे करते हैं, मन में भी करते हैं, जबान से भी करते हैं, लेकिन नहीं करते तो तुरंत प्रभु गवाह है, आपके भीतर है ना आत्मा, आत्मा गवाह है हमारे अंदर, वो आपको उकसाएगा। आमीन। हाँ, मिनिस्ट्री आप करते रहोगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, भूत निकलेंगे, बड़े बड़े रोग निकलेंगे, लेकिन आप और हम, हमारा उसका क्या? आमीन। तो बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी जो अथॉरिटी दी है प्रभु यीशु ने आपको नाम इस्तेमाल करने के लिए जो अधिकार दिया है, आमीन, बीमारों के ऊपर, यह हमें इस्तेमाल भी करना है, लेकिन अपने आप को भी जांचना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं नहीं चाहता हूं कि अधिकार में लेके मैं ऊपर गया, खत्म हुआ अधिकार, लेकिन मैं वो अधिकार अपने बच्चों को भी देना चाहता हूं। हर एक बच्चे, आप लोग भी हमारे, ओके। लेकिन अधिकार तब ज्यादा पावरफुल होता है जब अपने आप को आप यीशु के जगह में खड़े हो। ये याद रखना, हमारे बच्चों को धर्मीय जीवन क्यों जीना है, जितने आप धर्मीय जीवन जियोगे उतना अधिकार आपका और पावरफुल हो जाएगा। आमीन। जितना वचन में आप जाओगे और गहरा हो, आपका रिश्ता बढ़ेगा, आपको पता चलेगा। हालेलुया। आइए हम फिलिपियों की किताब 2 में जाएंगे। बोतल वाटर, फिलिपियों 2 में वचन 9 और 10। फिलिपियंस 2 में वचन 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमीन। हमें यहाँ कहता है यीशु सब चीजों के ऊपर है, ओके। उसका नाम सबसे ऊंचा है, यानी कि इज द हेड अबव ऑल थिंग्स। वो सर है सारे सृष्टि भूमंडल के ऊपर, ओके। वो सर है उसके ऊपर, यानी कि सारे शक्तियों के ऊपर, सारे प्रधानताओं के ऊपर। इसलिए उसका नाम भी देखिए आप, राजाओं का राजा, ओके, अल्फा और ओमेगा ना, शुरुआत और अंत, फाइनल वर्ड उसका ही चलेगा। आमीन। उसका नाम स्वर्गों में भी लिया जाता है, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे भी। आमीन। जब आप पानी को कहते हो तो पानी के अंदर जो मच्छी है ना, इसलिए वो मच्छी आज्ञा पालन करके सिक्का लेके मुंह में आई, ओके। आपको पता नहीं आपके पास कितना पावरफुल नाम दिया गया है प्रभु ने। तो आप, मैं ये नहीं आपको डिस्करेज कर रहा हूं कि आप धर्मीय तो आपको यीशु ने किया है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ओके। लेकिन आप तो इस तरह करोगे, लेकिन क्या आपके बच्चे कर पाएंगे? तो ये पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप आप बहुत फेमस भी हो जाओगे, क्योंकि यदि आप जितना विश्वास करोगे, हर बार कोई बीमार रहेगा या कैंसर है, कैंसर गेट आउट इन जीसस नेम, आप आज्ञा दो, निकल जाएगी। हर एक बीमारी निकल जा, या कुछ चीज बनाना है, हाथ पैर छोटे लंबे हो जा, यीशु के नाम से आप लगातार उसको इस्तेमाल करके आप करोगे। आमीन। आप करोगे ब्रदर सिस्टर, आई एम टेलिंग यू, यू विल डू इट। आमीन। क्योंकि हर एक चीज यीशु का नाम जब भी पुकारा जाता है तो सारा सृष्टि उसका नाम को सुनता है। आमीन। ओके। शैतान तक झुक जाता है उसके नामों से। डेमन्स बाउ डाउन इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जो भी बीमारी का नाम है उसके पीछे एक आत्मा होता है, हर एक आत्मा झुकता है। आमीन। तो जो भी रोग आपके अंदर आता है वो यीशु के नाम से झुकता है। आमीन। इट विल बाउ डाउन। आमीन। इवन जयंती सिस्टर भी भूत प्रेत कोई बीमारी को नीचे ला सकती है। आमीन। मोहिनी के घर में जो भी सुन रहे वे लोग भी कर सकते हैं। स्मिता सिस्टर आप भी, आप कर सकते हो। आमीन। जितने लोग भी हैं, मैं देखना चाहता हूँ नायरा वगैरह का प्रार्थना करने लगेगी। आमीन। उसका गवाही आना चाहिए। जोएल लाएगा, सिद्धि सारा भी लाएंगी, सारे इंक्लूडिंग जॉन वगैरह जितने भी बच्चे यहाँ पर है आज जो नहीं है वे भी करना चाहिए। हालेलुया। लाख चाहिए। जब आप यीशु का नाम लोगे, आपके बच्चे यीशु के गीत गाते हैं तो शैतान तुरंत, जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में रहते ना,
वो इस वक्त वो तुरंत भाग के निकलते हैं कि कई लोग बोलते हैं पतली गली से निकलते हैं। जब आपने गीत गाया यीशु नाम, आपको पता नहीं आपके घर में क्या हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है तुरंत। यीशु का नाम लेने में ये ताकत होती है ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार ये गाना ना 10 बार 100 बार आपके घर में रिपीट मोड में लगाते रहना, आपका घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके साथ आप भी दोहराओगे, आपके देह में भी यीशु 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 रहेगा ना, तो अंदर से बीमारी जकड़ से निकलने लगेगी। आमीन। आपको इसका नाम को इस्तेमाल करने को आना चाहिए, आपके घर में वो आवाज गूंजना चाहिए। हालेलुया। मैं जानता हूं यहाँ पर मुझे सिर्फ सतीश के घर में थोड़ा जोश लग रहा है। कई लोग गुनगुने मत रहो, लेकिन ये इस्तेमाल करना प्लीज ब्रदर सिस्टर। आप MP3 या फोन के द्वारा ये गीत लगाते बैठना, बैटरी को लगाना, बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन ये घर का वातावरण आपका बदल देगा। हालेलुया। हमें सीखना है उसका नाम को आदर करना, ओके। यीशु का नाम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको आदर करो। बाइबल में लिखा है, पहले 10 कमांड में लिखा है उसका नाम को व्यर्थ मान, इसका नाम इस्तेमाल मत करो, तो उसके नाम को आदर करो। आमीन। क्यों मालूम है? ताकि आपके जीवन में वो कार्य करे, आपके द्वारा कार्य करे, और आपके द्वारा वो बहुत बड़े बड़े कार्य भी कर सकता है, ओके। हम आदर करने वाले लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सब कलीसिया के लोगों को, जो लोग आदर करते हैं परमेश्वर का। जैसे अपने भेंट 10वां अंश लाते हैं, हम मांगते भी नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे घर में आते हैं। कई लोग लेस्ली को कॉल करके भेज देते हैं। ये भी यीशु के नाम को आदर करने के समान है। हालेलुया। उसका नतीजा क्या होता है? जितना आप आदर करते हो, आप आपके जीवन में देखोगे कि आप आगे आगे जिंदगी में तरक्की करते रहोगे। सिर्फ तरक्की नहीं करोगे, लेकिन आपके घर में बहुतायत आने लगेगी, आपके बच्चे सफल होने लगेंगे, आपके घर में बीमारी का कोई कंडीशन आएगा नहीं, ओके। जो लोग अनादर करते हैं, परमेश्वर को कभी भेंट नहीं देते, उसके नाम को आदर नहीं करते हैं, खलीसिया को आदर नहीं करते हैं, खलीसिया में जितने लोग हैं उनका आदर नहीं करते, आप देखिए उनके घर की गवाही क्या रहती है। सिस्टर प्लीज प्रे करो, मेरे घर में कुछ लगता है दुष्ट आत्मा ने अटैक किया है। जब भी ऐसा कोई कुछ कहता है ना, तो आप सब समझो वो यीशु के नाम को आदर दे रहा है क्या, या खलीसिया के लोग को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तकलीफ आया तो यीशु नाम दिखाई देता। प्रभु यीशु स्वयं आपके साथ रहना चाहता है, इसीलिए तो उसने पवित्र आत्मा दिया। मैंने गए गाय बताया, वो बहुत रफ्तार से आपके जीवन में आना चाहता है। जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, प्लीज ब्रदर्स सिस्टर्स, पवित्र आत्मा का कार्य को रोकना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में बच्चे भी दर्शन देखेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। आप उनको रुकावट मत बनने दीजिए अपना खुद का जीवन। आमीन। बहुत जरूरी है ये। आदर करने का अर्थ होता है उसको रिस्पेक्ट देना, ओके। सोचिए परमेश्वर आएगा, आप खड़े उठ जाओगे, आप गीत गाते टाइम हाथ उठाओगे, तालियां बजाओगे ना। नहीं तो हम कोई सेमिनार में जाते हैं, वो कुछ भाषण देने से पहले आप लोग को बोलेगा तालियां बजाओ, आप बजाते हो, क्योंकि आपको सिखाने वाला कैसा पैसे वाला बनना है। 2 महीने के बाद पता चलेगा आपने एक भी आदमी को कुछ नहीं किए। परमेश्वर को आदर करना सीखे, रिस्पेक्ट हिम। आमीन। शर्म ना करो, अपने घरों में आप हो, आप उसके लिए जब गीत गाते हो अपने हाथ उठाओ, समर्पित करो। ऐसे हाथ उठाओ जैसे कि सच में प्रभु मेरे हाथों को देखकर वो मेरे हाथों को पकड़ रहा है, स्पर्श कर रहा है, ओके। शर्माओ नहीं, बहुत अच्छा बात है ये। आमीन। बच्चों की तरह बनो। बच्चे कैसे माँ बाप से कुछ चाहते हैं तो हाथ ऊपर करते, हमें उठाओ या मुझे कुछ चाहिए। आमीन। परमेश्वर के जनों को रिकॉग्नाइज करो,
कि ये मेरे भाई बहन है, परमेश्वर की संतान है। आमीन। कोई कमी की बात नहीं होती। मेरे घर में सतीश आता है कुछ देने के लिए, जाते जाते मैं उसको प्रेयर करता हूँ, वो खुद बोलता है मेरे को भी पास्टर आपके लिए प्रे करना है। मुझे अधीन रहना पड़ता है ऐसे वक्तों में, मुझे आदर देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर भी मसीह है और वो पता नहीं कौन सा वचन मेरे जीवन में लाएगा जिसके द्वारा मेरा भविष्य परिवर्तन हो सकता है। आमीन। आप परमेश्वर के खलीसिया के लोगों को आदर करना सीखिए ब्रदर सिस्टर। जब मैं आपका पासबान होते हुए मैं अपने आप को अधीन कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को अधीन किया। जब जॉन द बैप्टिस्ट पाप क्षमा के लिए वो सबको बपतिस्मा दे रहा था, अभी यीशु मसीह ने तो पाप कोई किया नहीं था, फिर भी अपने आप को अधीन किया, क्योंकि वो जानता था जॉन द बैप्टिस्ट को उसके पिता की ओर से अधिकार दिया था। ओके, बिना कोई अधिकार वो कार्य नहीं कर सकता। हमें ये समझना बहुत जरूरी है ब्रदर सिस्टर, ये बेसिक टीचिंग है। आमीन। कोई भी ब्रदर सिस्टर जब भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं या कोई बच्चा करता है, मैंने कुछ बच्चों लोग को भी देखा जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं। ओके, मेरा हाथ पकड़ते प्रार्थना करते हैं। मैंने मेरी सिस्टर का लड़का था अमित, अभी जो गांव में, वो एक दिन मेरे को बोला अंकल मेरे को ना ग्रैंडपा मैं आपको प्रेयर करना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है कर। मैंने आंख बंद करे, उसने तुरंत मेरे आंख बंद के मेरे हाथ पकड़े दोनों भी। ओके, मैंने आंख खोले नहीं, लेकिन मैं अपने आप को समर्पित किया। आमीन। बाइबल कहते हैं जितना आप नम्र हो जाओगे परमेश्वर उतना ऊंचा आपको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। और घमंडी लोगों को चूर करेगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आपके लिए प्रेयर करता है, यू शुड रिस्पेक्ट इज अ मैन और अ वुमन ऑफ गॉड। हम सब लोग उसकी संतान हैं। आमीन। उसका नाम तब काम करता है जब हम प्रभु यीशु को हम आदर करते हैं। आमीन। हम उसको आदर करना सीखना चाहिए। आमीन। पापी लोग भी मानते हैं यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। आपको पता है, मैं बाहर किसी को यीशु के बारे में बात करता हूँ ना, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो यीशु का नाम जानता है, महान है, लेकिन इसको आदर नहीं करते, अपना जीवन समर्पित नहीं करते। जब मैं उनको बोलता हूँ कि क्या आपको यीशु को ग्रहण करना है, नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है,